नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हज़रात गिरामी कदर सूरह अहज़ाब के बाद सूरह सबा है और अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह सबा के अंदर सबा की बस्ती का जिक्र किया जो अल्लाह तबारक व तआला की नेमतों की नाशुक्री की वजह से अल्लाह तबारक व तआला के गज़ब का निशाना बनी और अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी अता करदा नेमतों को उनसे कुछ इस अंदाज में छीन लिया कि उनके खूबसूरत और लहलाते हुए बागात जो थे वो उजड़ गए। और इसकी वजह ये थी कि वह अल्लाह तबारक व तआला की नेमतों के पाने के बावजूद उसकी शुक्रगुजारी के रास्ते को पर आमादा और तैयार नहीं हुए। हज़रात गिरामी कदर सूरह सबा में अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के लिए अपनी नेमतों का जिक्र किया कि किस अंदाज के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने लोहे को उनके हाथ में नरम फरमा दिया था। वो जिस अंदाज में चाहते लोहे को इस्तेमाल करते, उससे ज़रा सादी का काम लेते और इंसानों को मैदान जंग के दौरान जो तीर अंदाजी के दौरान एक बचने का अमल था, ज़रा सादी का अमल था, अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को सिखला दिया था। इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ऊपर अपनी नेमतों का जिक्र किया कि किस अंदाज में अल्लाह तबारक व तआला ने उनके लिए हवाओं को मुसख्खर फरमा दिया कि हवाएं उनके हुक्म से चला करती थी और अल्लाह तबारक व तआला ने जिन्नात को उनके लिए मुसख्खर कर दिया। बड़े बड़े ताकतवर सरकश जिन्नात जो थे वो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के खौफ से कपकपाया करते थे। कई लोग ये बात का गुमान करते हैं शायद माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह जिन्नात के पास इल्म गैब नाम की कोई चीज़ मौजूद है, वो गैब की खबरों को जानते हैं। हालांकि हकीकत ये है कुल्ला यालमु मन फिस समावाति वल अर्ज़िल गैब इल्लल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला के सिवा गैब की खबर कोई भी नहीं जानता। हज़रात गिरामी कदर अल्लाह तबारक व तआला इस बात का जिक्र करते हैं कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ऊपर जिस वक़्त आखिरी वक़्त आया जब अल्लाह तबारक व तआला ने उनको वफ़ात दी तो ऐसे आलम के अंदर वो अपनी छड़ी के सहारे खड़े थे और जिन्नात जो थे उनके हुक्म के ऊपर काम कर रहे थे। यहाँ तक के ज़मीन के कीड़े ने जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की लकड़ी को खाया तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का सहारा जब ख़त्म हुआ तो आप ज़मीन के ऊपर आ लिए। ऐसे आलम के अंदर जिन्नात जो थे मुतनब्बे हुए कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम दुनिया से रुखसत हो चुके हैं। अगर उनके पास गैब होता तो वो कभी भी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफ़ात से ला इल्म न रहते। अल्लाह तबारक व तआला ने गयूब हमसा का जिक्र सूरह लुक़मान में भी किया है कि अल्लाह तबारक व तआला ही को पता है क़यामत कब आएगी, उस ही के इल्म में है कि बारिश कब बरसेगी, वही जानता है कि इंसान कल क्या करेगा, वही जानता है रहम मादर में क्या है। और अल्लाह तबारक व तआला ही के इल्म में ये बात है कि इंसान की सरजमीन के ऊपर मौत उसको आएगी। इन बातों को इंसान जितना चाहे इनका हाका बना ले, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला के अलावा हकीकत हाल से कोई भी आगा नहीं है। इस ज़िमन में फ़कत याद दहानी के लिए एक छोटे से नुक्ते को बयान करके अपनी बात को आगे बढ़ाऊंगा कि अल्ट्रासाउंड मशीनों की तरक्की की वजह से, मैंने पहले भी नुक्ता बयान किया था, फ़कत याद दहानी के लिए बयान कर रहा हूँ, तरक्की की वजह से जब बच्चे का जिस्म कैमरे के सामने होता है तो अल्ट्रासाउंड का ऑपरेटर रिपोर्ट में लिख देता है इसकी जेंडर मेल है या फीमेल है। तो हज़रात गिरामी कदर ऐसे आलम के अंदर कुरान मजीद की इस हकीकत के ऊपर क्वेश्चन उठाया जाता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने यह बात कही थी कि माँ के रहम में जो चीज़ मौजूद है अल्लाहु यालमु मा तहमिलु कुल्लु उनसा, कि अल्लाह ही को पता है जो रहम मादर के अंदर मौजूद है। तो ये बात माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह हकीकत से अब मुताबिकत नहीं रखती। हज़रात गिरामी कदर पहली बात तो ये है अगर बच्चे की पुश्त कैमरे के सामने आ जाए तो डॉक्टर ये कहते हैं कि उसकी डायरेक्शन ऐसी नहीं जहां उसकी सिन्फ का तयन किया जा सके। दूसरी बात यह है कैमरे की आंख बच्चे के चेहरे के सामने होने के बाद उसकी सिन्फ का तयन तो कर सकती है, लेकिन बच्चा अमीर होगा कि गरीब होगा अल्ट्रासाउंड ऑपरेटर ये नहीं बतला सकता। बच्चा सआदतमंद होगा कि बदबख्त होगा अल्ट्रासाउंड का ऑपरेटर ये बात भी नहीं बतला सकता। बच्चा जन्नती होगा कि जहन्नमी होगा अल्ट्रासाउंड का ऑपरेटर ये बात भी नहीं बतला सकता। बच्चा वलीउल्लाह बनेगा कि शैतान का पैरोकार बनेगा अल्ट्रासाउंड का ऑपरेटर ये बात भी नहीं बतला सकता। इस हकीकत का इल्म अगर किसी के पास है, अगर किसी के पास है, तन्हा मालिक कायनात के पास है, अल्लाह तबारक व तआला इन तमाम हकीकतों को जानता है। हुआ आलमु बिकुम इज़ अंशाकुम मिनल अर्ज़ि व इज़ अंतुम अजिन्नतुन फी बुतूनी उम्महातिकुम
वो तुम्हें उस वक़्त से जानता है जब तुम्हारे खमीरों को मिट्टी से उठाया गया, और वो तुम्हें उस वक़्त से जानता है तुम अपनी माओं के पेटों में जनियन की हैसियत से मौजूद थे। वो हमारी पैदाइश के दिन को भी जानता है, हमारी मौत के दिन को भी जानता है, हमारी जन्नत को भी जानता है, हमारी जहन्नम को भी जानता है, हमारी खुशबख्ती को भी जानता है, हमारी बदबख्ती को भी जानता है, हमारी नेकी को भी जानता है, हमारी सियाकारी को भी जानता है। इसलिए रहम मादर में जो चीज़ भी मौजूद है उसका इल्म फ़कत अल्लाह तबारक व तआला ही की ज़ात के पास है। हज़रात गिरामी कदर अल्लाह तबारक व तआला ने जहाँ पे सैयदना दाऊद और सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम को दिए जाने वाले इनामात का जिक्र किया, वहीं पर अल्लाह तबारक व तआला ने इस बात का भी जिक्र किया कि आले दाऊद को अल्लाह तबारक व तआला की नेमतों की शुक्रगुजारी वाले रास्ते पर चलना चाहिए। और यकीनन हज़रत दाऊद और हज़रत सुलेमान ने मुकम्मल तौर पर अल्लाह की शुक्रगुजारी वाली ज़िंदगी गुजारी और अपनी रियासत और सल्तनत को अल्लाह तबारक व तआला की शुक्रगुजारी के रास्ते में इस्तेमाल किया। हालांकि ज़मीन के ऊपर इस तरह के मज़ाहिर भी देखने को मिलते हैं, वलौ बसतल्लाहु रिज़्क़ लिइबादिही लबगौ फिल अर्ज़, कि अल्लाह ताला जब बाज़ बंदों के रिस्क में इजाफा करता है वो बगावत के ऊपर आमादा और तैयार हो जाते हैं। वलाकिन युनज़्ज़िलु बिक़दरि मा यशा, चुनाचे अल्लाह तबारक व तआला बंदे की मुस्तकबिल की खैर व आफियत की वजह से उसको उतना देता है जिसके साथ उसका ईमान सलामत रहे। हज़रात गिरामी कदर ये पैगाम फ़कत दाऊद अलैहिस्सलाम और उनकी नस्ल के नाम नहीं बल्कि जमी इंसानियत के नाम है कि हम सबको शुक्रगुजारी वाली ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। शुक्र के 3 मदारिज हैं। पहला दर्जा शुक्र का ये है कि जो भी नेमत मेरे पास मौजूद है, वमा बिकुम मिन नेमतिन फमिनल्लाहि, वो सब की सब अल्लाह ही की तरफ से है। जब तक मेरे दिल के अंदर ये जज्बा सादिक और ये तखय्युल पूरी पुख्तगी के साथ मौजूद नहीं होगा, मैं दिल से अल्लाह का शुक्रगुजार नहीं बन सकता। कारून क्यों तबाह हुआ? इसलिए कि उसने कहा था इन्नमा ऊतीतुहु अला इल्मिन इंदी, मैंने जो कुछ भी कमाया है माज़ अल्लाह के हुक्म से नहीं कमाया बल्कि अपने जोरे बाजू से कमाया है। आज भी कई लोग इस खबत के अंदर मुब्तला हो जाते हैं, 4 रुपए मिलने की देर है, अच्छी मुलाजमत मिलने की देर है, 4 जो है अपने साथी या बॉडी गार्ड मिलने की देर है। मादल्ला इंसान ज़मीन के ऊपर अपने आप को फिरौन समझना शुरू हो जाता है और गुमान करता है मैंने जो कुछ भी कमाया है खुद अपने जोरे बाजू से कमाया है। हालांकि हकीकत हाल ये है जो अल्लाह नेमतें देने पे कादिर है वो छीनने के ऊपर भी कादिर है। शुक्र का पहला दर्जा कि दिल के अंदर अल्लाह तबारक व तआला की नेमतों का एतराफ़ और पास हो और पुख्ता यकीन हो इस बात का कि मेरे पास जो कुछ भी मौजूद है वो अल्लाह तबारक व तआला ही की तरफ से है। अगर अल्लाह की मदद ना होती, नुसरत ना होती, ताईद ना होती, फजल ना होता तो आज मैं जिस मुकाम के ऊपर मौजूद हूँ कभी भी उस मुकाम पे ना होता। दूसरा दर्जा शुक्र, दिल के बाद जुबान के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह के अल्फाज आने चाहिए। जहाँ पर भी मौका मिले, जिस मजलिस में मौका मिले, अल्लाह तबारक व तआला की नेमतों का इजहार होना चाहिए, नेमतों का बयान होना चाहिए। वअम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, अल्लाह की नेमतों का इजहार करना चाहिए। और हज़रात गिरामी कदर जल्वत में हलवत में अल्हम्दुलिल्लाह के अल्फाज ज़ुबान से अदा करने चाहिए। हज़रात गिरामी कदर शुक्र का तीसरा दर्जा ये है कि इंसान अमल से भी अल्लाह तबारक व तआला की नेमतों का शुक्र करे। ज़ुबान से शुक्र के अल्फाज कहना काफ़ी नहीं है जब तक इंसान अपने अमल से इस बात का इजहार नहीं करता कि वह अल्लाह का शाकिर बंदा है। कहने को तो मुझे गाड़ी मिली तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह कह दिया, लेकिन गाड़ी मस्जिद की तरफ चले तो तब मैंने शुक्र अदा किया। गाड़ी रिस्क हलाल को कमाने के लिए चले फिर तो मैंने अल्लाह की नेमतों का शुक्र किया। और अगर गाड़ी सिनेमा हॉल की तरफ चली जाए, अगर गाड़ी बाज़ारे गुनाह की तरफ चली जाए तो फिर गाड़ी की नेमत का मैंने शुक्र नहीं किया बल्कि नाशुक्री की है। हज़रात गिरामी कदर कहने को तो मैं अल्लाह तबारक व तआला की नेमतों का शुक्र गुजार हूँ कि उसने मुझे हाथ दिए, लेकिन इस नेमत का हकीकी शुक्रिया तब अदा होगा अगर हाथों से अल्लाह तबारक व तआला की तारीफ को लिखा जाए, उसकी सना को, उसकी हम्द को, उसकी तहलील को उंगलियों के पोटों पे गिना जाए। यतीम के सर के ऊपर इस हाथ को रखा जाए। अगर इस हाथ से किसी की इज्जत को लूटा गया, इस हाथ से किसी के माल को लूटा गया, इस हाथ से किसी की तौहीन और तजलील की गई तो फिर मैंने हाथ की नेमत का शुक्रिया अदा नहीं किया। मैंने जुबान की नेमत का तब शुक्रिया अदा किया अगर मैंने इससे काल अल्लाह की बात की, मैंने हजरत रसूलुल्लाह के फरमूदात को लोगों के सामने बयान किया, मैंने अपने बच्चों को अच्छी नसीहतें की, मैंने अपने दोस्तों को अच्छी बात बतलाई। लेकिन अगर मैं इस जुबान से गालियां बकता रहा, गीबत करता रहा, बोहतान तराशियां करता रहा, लोगों के बारे में अफवाह सादी करता रहा, फिर मैंने जुबान से अल्लाह तबारक व तआला का अलहम्द तो कहा
लेकिन अमल से मैंने जुबान की नेमत का शुक्रिया अदा नहीं किया। अल्लाह तबारक व तआला का असूल बिल्कुल कतई अटल और वाज़ेह है, लाइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम वलाइन कफरतुम इन्ना अज़ाबी लशदीद। अगर तुम मेरी नेमतों का शुक्र अदा करोगे मैं अपनी नेमतों को बढ़ा दूंगा, और अगर तुमने मेरी नेमतों की नाशुक्री की मेरी पकड़ इंतहाई शदीद है। हजरात गिरामी कदर, मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ। ये जहन जो तखय्युलात का मरकज है, जिसके अंदर इंसान प्लानिंग को मुरतब करता है, जिससे इंसान इल्म को अपने अंदर जज़ब करता है, जिससे इंसान आयतिल्लाह के ऊपर गौर व फिक्र करता है, जिससे इंसान गुफ्तगू के दौरान गौर व खोज करने के बाद अल्फाज को अदा करता है। अगर इस जहन के अंदर गंदे प्रोग्रामों को मुरतब किया जाए, इस जहन के अंदर गलत किस्म के जो हैं प्लानिंग को इसके अंदर जो है उसका इसको मरकज बना लिया जाए, शैतानी तखय्युलात का इसको मरकज बना लिया जाए, तो वो वक्त भी आता है ये जहन डिप्रेशन का शिकार हो जाता है, ये जहन बेकरारी एंग्जाइटी का शिकार हो जाता है, ये जहन नफ्सियाती आर्जों का शिकार हो जाता है। लेकिन हज़रात गिरामी कदर, मैंने अपनी जिंदगी के अंदर कई इस तरह के मुशाहदे किए। मैंने 80-80, 85-85 साल के बूढ़े शीहुल हदीस को देखा कि उनकी जुबानें कायम हैं, उनके जहन कायम हैं, इसलिए कि उन्होंने अपने जहन को इस्तेमाल किया, अल्लाह के नबी की बात को आगे पहुंचाने के लिए इस्तेमाल किया। उन्होंने अपने जहनों को इस्तेमाल किया, लोगों को दावत दीन को देने के लिए इस्तेमाल किया। तो अल्लाह तबारक व तआला ने क्या किया? उनके जहन को तरोताज़ा कर दिया, उनके जहन की सलाहियत और इस्तेदाद को बढ़ा दिया। कई लोग किल्लते हिफ्स का शिकवा करते हैं कि मेरा हाफजा बड़ा कमज़ोर है, जहाँ पर रब्बी शरहली सदरी व यस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली का विर्द करना चाहिए, जहाँ पर रब्बी ज़िदनी इल्मा वाली दुआ मांगनी चाहिए, वहीं पर अपने जहन को पाक कर लेना चाहिए, पवित्र बना लेना चाहिए, गंदे हयालात से, जिनसी हयालात से, शहवानी हयालात से, गंदे इरादों से, गंदे प्रोग्रामों से इस जहन को आज़ाद कर लेना चाहिए। फिर देखिए अल्लाह आपके हाफजे को कैसे बढ़ा देते हैं। जब आपका जहन गंदे प्रोग्रामों से खाली होगा, फिर हाफजा जो है वो अल्लाह तबारक व तआला के फजल व करम से इतना कवी हो जाएगा, इधर आप निगाह डालेंगे इधर चीजें आपको याद हो जाएंगी। हजरात गिरामी कदर, इस सूरत में अल्लाह ताला ने इस बात का भी जिक्र किया कि इब्लीस ने अल्लाह तबारक व तआला के सामने ये बात कही थी, अल्लाह मैं तेरे बंदों को भटकाऊंगा, लेकिन जो तेरे मुखलिस बंदे होंगे वो मेरे बहकावे में नहीं आएंगे, वो बच निकलेंगे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इब्लीस के इस दावे के हवाले से इस सूरत में ऐसी बात कही, मैं जब भी पढ़ता हूं मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ऐलान फरमाते हैं, वालक़द सद्दक़ अलैहिम इब्लीसु ज़न्नहु वालक़द सद्दक़ अलैहिम इब्लीसु ज़न्नहु फत्तबऊहु इल्ला फ़रीक़म मिनल मोमिनीन। और अलबत्ता यकीनन इब्लीस ने अपना गुमान पूरा कर दिखाया, फत्तबऊहु इल्ला फ़रीक़म मिनल मोमिनीन, और सारे ही उसके पीछे चल पड़े, मगर मोमिनों की एक जमात ही ऐसी रही जिन्होंने इसकी पैरवी नहीं की, जिन्होंने इसके रास्ते को इख्तियार नहीं किया। हज़रात गिरामी कदर, इब्लीस जो है अपने मिशन के अंदर बड़ा ही पक्का है, इंसानियत का बहुत ही बड़ा दुश्मन है। हमारे बाबा आदम और हमारी माँ हव्वा के लिबास को उतरवाने वाला है, हर आन हर लहजा हमें जहन्नम की आग की तरफ धकेलने वाला है। लेकिन हमारी बदनसीबी है, रहमान हमारा खैरहा, रहमान हमारा वली, रहमान हमारा वाली, रहमान हमारा परवरदिगार, वही हमारा पालनहार, लेकिन हम उसको छोड़ के इब्लीस के साथ दोस्ती करते हैं। नतीजा क्या निकलेगा? गुमराही गुमराही है, और हसरत ही हसरत है, हलाकत ही हलाकत है। हज़रात गिरामी कदर, इस सूरत में अल्लाह ताला ने इस बात का भी जिक्र किया, वमा अरसलनाका इल्ला काफ़्फ़तन लिन्नासी बशीरम व नज़ीरा वलाकिन्न अक्सरन्नासी ला यअलमून, कि अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत रसूलुल्लाह को अरब व अजम के लिए, पश्चिम व पूरब के लिए, शुमाल व जनूब के लिए, एशिया और यूरोप के लिए, अमरीका और अफ्रीका के लिए, आने वाले हर अहद के लिए बशीर व नज़ीर बना दिया। लेकिन लोगों की बहुत बड़ी तादाद इस हकीकत को नहीं पहचानती। हज़रात गिरामी का, फ्रांस के लोग आज पहचान रहे, इंग्लिस्तान के लोग आज पहचान रहे, वो तो बेअदबी करने के रास्ते के ऊपर हैं। हालांकि हकीकत ये है कि हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमी कायनात के लिए मुक्तदा बन के आए, जमी कायनात के रहनुमा बन के आए, जमी कायनात के हादी बन के आए, जमी कायनात के गाइड बन के आए, जमी कायनात के लीडर बन के आए, उनके लिए बशीर बन के आए, उनके लिए नज़ीर बन के आए। आज कायनात को अगर मंजिल मिलेगी तो हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम से मिलेगी, और कायनात अंधेरों में ठोकरें खाती रहेगी जब तक हजूर अलैहि सलातो वस्सलाम के
दामन से बस्ता नहीं हो जाती जब तक आपके उसवा कामिल को इख्तियार करना नहीं शुरू कर देती। हजरात गिरामी कदर, मैंने यूरोपीय समाज को कई दौरों के दौरान बड़ी करीब से देखा है। कहने को रोशनियां हैं मगर दिलों के अंदर अंधेरा है। कहने को बुलंद बाला बिल्डिंगें हैं लेकिन अंदर से वजूद खोखले हैं। कहने को हर तरफ जो है नेमतों की फरावानी है लेकिन अंदरूनी तौर के ऊपर जानवरों वाली जिंदगी है। हजरात गिरामी कदर, ना हलाल की तमीज है ना हराम की तमीज है। हिंजीर का गोश्त है, शराब है, जिनाकारी है। उसके बाद तारीफ करने वाले लोग तारीफ में ये बात कहते हैं, वो इशारा नहीं तोड़ते, वो झूठ नहीं बोलते। हजरात गिरामी कदर, जब भी बात सुनो, वो इशारा नहीं तोड़ते, वो झूठ नहीं बोलते। माना वो झूठ नहीं बोलते। झूठ बोलना ना बोलना अच्छी बात है लेकिन कई स्टेजें ऐसी होती हैं जहां पे झूठ ना बोलने का मतलब ये है कि इंसान जो है उसमें थोड़ी बहुत महलूक की जो शर्म थी वो भी मिट चुकी है। हजरात गिरामी कदर, पाकिस्तान के अंदर अगर बाप सिगरेट पी के आए अपने बच्चों के सामने कभी ये बात बयान नहीं करेगा मैं सिगरेट पी के आया हूं। पाकिस्तान का बच्चा कहीं बाहर पे जुआ खेल के आए अपने बाप को कभी ये बात बयान नहीं करेगा मैं जुआ खेल के आया हूं। अगर अंग्रेज का बाप ये बात कहता है शराब पी के आया हूं, बेटा कहता है जुआ खेल के आया, इसमें कौन सी बड़ी फख्र वाली बात है। हजरात गिरामी कदर, अच्छी बातें हर समाज के अंदर मौजूद होती हैं। टेक्नोलॉजी में तरक्की की, फनून जंग में तरक्की की, असला सादी में तरक्की की। हजरात गिरामी कदर, ये अहकामात तो अल्लाह ने हमें पहले ही कलामुल्लाह में दे दिए थे। आज जिस मंजिल की तिलावत की गई उसके अंदर भी अल्फाज मौजूद थे। वअंज़लनल हदीद फीही बासुन शदीदुन व मनाफिउ लिन्नास। अल्लाह ने लोहे को उतारा जिसमें ताकत भी है, जिसमें नफा भी है। हजरात गिरामी कदर, हमने लोहे को छोड़ा, हमने बरबत को पकड़ा, हमने उसकी ताकत को छोड़ा, हम आलाते मौसीकी के पीछे भाग निकले। नतीजा क्या है? जिहाद को छोड़ने की वजह से, ऐना की तजारत को पकड़ने की वजह से, बैलों की दमों को पकड़ने की वजह से अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर जिल्लत को मुसल्लत कर दिया। हजरत अल्लामा इकबाल ने कहा था, आज तुझको बताता हूँ तकदीर उमम क्या है, शमशीर व सना अव्वल ताऊस और रुबाब आखिर। हजरात गिरामी कदर, अल्लाह ने कलाम हमीद में कहा था, अल्लाहुल्लज़ी सख्खर लकुमुल बहरा लितजरियल फुल्कु फीही बिअम्रिही। अल्लाह ने समुद्रों को तुम्हारे लिए मुसख्खर फरमा दिया ताकि तुम्हारे बहरी जहाज समुद्रों में चलें। हजरात गिरामी कदर, आज दुनिया के हर समंदर के अंदर बहरी जहाज अगर मौजूद हैं, अमेरिका के मौजूद हैं, उन बहरी जहाजों के जरिए अमेरिका दुनिया के तमाम महाजों के ऊपर नेविगेशन करते हुए उनकी नकलो हरकत के ऊपर नजर रखता है। हजरात गिरामी कदर, इस आयत पे अमल किया हजरत अमीरुल बहर हजरत अमीर मुआविया ने अमल किया। लेकिन अफसोस की बात है आज हमने आयतिल्लाह को बुला दिया, कुरान मजीद के अहकामात को बुला दिया, नतीजतन आज जमीन हम का सीना हमारे लिए तंग हो चुका है। हजरात गिरामी कदर, इस सूरत में अल्लाह तबारक व तआला ने इस बात का भी जिक्र किया, वमान फक्तुम मिन शैइन फहुवा युखलिफुहु वहुवा खैरुर राज़िकीन, कि जो माल तुम अल्लाह ताला के रास्ते में खर्चते हो, जहां पर उसके बहुत से फवाइद हैं, जहां पे वो डिप्रेशन को दूर करता है, जहां पर वो एंजाइटी को दूर करता है, जहां पे वो जन्नत की जमानत देता है, वहीं पर वो माल जो है अपना बदल भी लेके आता है। वो माल तलफ नहीं होता बल्कि उसके बदले अल्लाह तबारक व तआला इंसानों को और माल अता फरमाते हैं। हजरात गिरामी कदर, आपके सामने छोटी सी मिसाल दूंगा। आम के पौधे के ऊपर, आम का पौधा जब दरख्त बन जाता है उस पर आम लगते हैं, उन आमों को आप उतार लेते हैं, नोच लेते हैं, पिक कर लेते हैं, अपने घरों में ले आते हैं। जब दोबारा आम की फसल आती है अल्लाह दोबारा उन्हीं आमों को उन जगहों पे लगा देता है। अब दोबारा काटते हैं, फिर अल्लाह लगा देता है। जिस रिस्क को अल्लाह तबारक व तआला के रास्ते में खर्च किया जाता है, अल्लाह तबारक व तआला उसकी जगह पर नया रिज़्क़ अता फरमा देते हैं। और उसको जब मजीद खर्च किया जाता है अल्लाह उसकी जगह पर मजीद रिज़्क़ अता फरमा देते हैं। यमहकुल्लाहुर रिबा व युर्बिस सदकात, अल्लाह सूद का मच मारता है और सदकात को बढ़ाता है। लेकिन इस चीज को समझने के लिए इंसानों के लिए पुख्ता ईमान की जरूरत है। जो ईमान के साथ सदका अल्लाह ताला के रास्ते में करता जाता है उसका माल बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। आज ज़कात 1 लाख है, अगले साल 2 लाख है, उससे अगले साल 4 लाख है, उससे अगले साल 10 लाख है। मैंने चंद साल पहले यूरोप के अंदर एक दोस्त भाई जो थे वहां पे उन्होंने फैक्ट्री को नस्ब किया और उसके बाद इन्फाक फी सबीलिल्लाह का काम करना शुरू किया। इस दफा मेरी उनसे बात हुई तो मैंने कहा अल्लाह आपके रिस्क में इजाफा करे। कहने लगे हाफिज साहब, अल्लाह ने इतना रिस्क दे दिया है कि अब जब भी दुआ करता हूँ, आकबत की दुआ करता हूँ, दिल भर गया है, आंखें भर गई हैं।
आलम ये था, बिल्कुल मिस्कीनी की बात थी। जिस रिस्क को अल्लाह के रास्ते में खर्च किया जाता है अल्लाह उसको बढ़ाता ही चला जाता है। हज़रात गिरामी का इसके बाद सूरह फातिर है, और सूरह फातिर में अल्लाह तबारक व तआला ने इस बात का जिक्र किया कि अल्लाह तबारक व तआला ही ज़मीन व आसमान को बनाने वाले हैं। और अल्लाह ताला ने इस बात का भी जिक्र किया कि उन्होंने जिस तरह इंसानों में अपने रसूल बनाए उसी तरह अल्लाह ने फरिश्तों के अंदर भी अपने रसूल बनाए। और फरिश्तों की अल्लाह तबारक व तआला जिस्मानी हैयत का जिक्र करते हैं, किसी का 1 पर, किसी के 2 पर, किसी के 3 पर, किसी के 4 पर, और कहा यजीदु फिल खल्क़ि मा यशा, और जिब्रील अलैहिस्सलाम के 600 पर। हज़रात गिरामी का इतने पर कि जब आप गारे हिरा में आए तो पूरा आसमान का किनारा आपके परों से ढांका हुआ था, आसमान ही नजर नहीं आ रहा था। अल्लाह ताला के फरिश्तों की कितनी तादाद है। सूरह मुदस्सिर में अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं वमा यालमु जुनूद रब्बिका इल्ला हू, कि अल्लाह तबारक व तआला के लश्करों की तादाद को अल्लाह के सिवा कोई भी नहीं जानता। हज़रात गिरामी कदर वो अल्लाह जो कायनात में तन्हा हय्यो कय्यूम बादशाह है, वो कायनात की हर महलूक के हर अमल, हर फेल, हर इरादे, हर नीयत, हर वसवसे के ऊपर पूरी तरह नजर को रखे हुए है। हज़रात गिरामी कदर जब भी कोई इंसान उसको पुकारे वो इंसान के साथ है। कोई फरिश्ता उसकी तस्बीह करे और फरिश्ते की तस्बीह को सुन रहा है। कोई जिन्न उसके सामने इस्तिगफार करे वो उसके इस्तिगफार को सुन रहा है। कोई जंगल का दरिंदा धाड़े वो उसकी धाड़ को सुन रहा है। कोई मछली जो है वो दरिया में तैरे वो उसकी तैराकी को देख रहा है। कोई चिड़िया चू चू करे वो उसकी चू चू को सुन रहा है। हज़रात गिरामी कदर अल्लाह तबारक व तआला कायनात का वो खालिक व मालिक है, कायनात को बनाने वाला है कि बना के गाफिल नहीं हुआ बल्कि पूरी कायनात के निज़ाम को आज भी चला रहा है। हज़रात गिरामी कदर इस सूरत में अल्लाह ताला ने इस बात का भी जिक्र किया कि अंतुमुल फुकराउ इलल्लाह वल्लाहु अल गनियुल हमीद, ऐ लोगो तुम सारे के सारे अल्लाह की दर के फकीर हो। अल्लाह तबारक व तआला बेनियाज तन्हा साहिब तारीफ है। तुम सारे फकीर हो और वह सबको अता फरमाने वाला है। तुम सारे नियाजमंद हो, वो अकेला बेनियाज है। अल्लाह समद, अल्लाह अकेला भी है और बेनियाज भी है। हज़रात गिरामी कदर इस सूरत में अल्लाह ताला ने इस बात का भी जिक्र किया इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, कि अल्लाह तबारक व तआला की हशीयत सही मानों में अगर किसी के दिल में होती है तो उलमा के दिल में होती है। हज़रात गिरामी कदर उलमा जूं जूं अल्लाह की ज़ात के बारे में पढ़ते हैं, जूं जूं अल्लाह ताला की कुदरत कामिला को देखते हैं, जूं जूं उसके कार्यों, जूं जूं उसके इरादों को देखते हैं, उसके अफ़आल को देखते हैं, उसके अस्मा को देखते हैं, उसके औसाफ को देखते हैं, उसकी किबरियाई को देखते हैं, वो कांप उठते हैं और अल्लाह तबारक व तआला की हशीयत से उनके दिल लबरेज हो जाते हैं। हशीयत से लबरेज होने के बाद वो अल्लाह तबारक व तआला की पहले से भी बढ़ के इबादत करते हैं। हज़रात गिरामी का इसके बाद सूरह यासीन है, और सूरह यासीन के शुरू में अल्लाह तबारक व तआला ने सिरात मुस्तकीम का पता बतला दिया। हर शख्स जो मुसलमान है और नमाजी है वो नमाज के अंदर ये बात कहता है इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ऐ मेरे परवरदिगार मुझे सीधा रास्ता दिखला दे। अल्लाह तबारक व तआला ने सवाल तो बतला दिया, दुआ तो बतला दी, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम की दुआ, लेकिन साथ ही अल्लाह तबारक व तआला ने जवाब भी बतला दिया। सिरात मुस्तकीम किसका रास्ता है? यासीन वल कुरानिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिम मुस्तकीम, हिकमत वाले कुरान की कसम है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप रसूलों में से और आप ही का रास्ता सीधा रास्ता है। व इन्नका लतदूहुम इला सिरातिम मुस्तकीम, आपने जब भी दावत दी है सिरात मुस्तकीम की दावत दी है। व इन्नका लतहदी इला सिरातिम मुस्तकीम, आपने जब भी रहनुमाई की है सिरात मुस्तकीम की रहनुमाई की है। हजरत रसूलुल्लाह ने इस अमर का ऐलान फरमा दिया कुल्लु उम्मतिन यदखुलूनल जन्ना इल्ला मन अबा, हर शख्स जन्नत में चला जाएगा मगर वो जन्नत में नहीं जा सकता जिसने जन्नत में जाने से खुद इनकार कर दिया। सहाबा इकराम बड़े हैरान हुए, उस जन्नत में जाने से भी कोई इनकार करेगा जिसमें हूरों की रिफाकत है, जिसमें गिलमान की हिदमत है, जिसमें लालो याकूत के महल्लात हैं, जिसमें बहार का मौसम है, जिसमें अल्लाह का दीदार है, जिसमें अल्लाह की रिजवान है, जिसमें हमेशा की नेमतें हैं, जिसमें लाजवाल जवानी है, जिसमें सुकून ही सुकून है। सहाबा ने अर्ज किया कीला वमन अबा, अल्लाह के नबी जन्नत में जाने से कौन इनकार करेगा? का मन अतानी फ़क़द दख़लल जन्ना व मन असानी फ़क़द अबा, और जिसने मेरी इताअत की वो जन्नती है और जिसने मेरी नाफरमानी की गोया उसने खुद जन्नत में जाने से इनकार कर दिया। हज़रात गिरामी का सूरत में अल्लाह तबारक व तआला ने शहीद यासीन का भी जिक्र किया है, जिसने अंबिया रसूलुल्लाह की दावत की हिमायत की थी, उसकी बस्ती वालों ने उसको शहीद कर दिया।
जब शहादत से पहले उसने अल्फाज कहे तो क्या कहे, वमा लिया ला अबुदुल्लज़ी फतरनी व इलैहि तुरजऊन, मैं उसकी पूजा क्यों ना करूं जिसने मुझे बनाया है और जिसकी तरफ मैंने पलट के जाना है। हज़रात गिरामी कदर, उसको जिस वक्त शहीद किया गया उसकी रूह को अल्लाह की बारगाह में पेश किया गया। अल्लाह ने कहा कीलत हुलिल जन्ना, और तू जन्नत में दाखिल हो जा। जब वो जन्नत में चला गया उसने अल्फाज कहे या लईत कौमी यालमून, ए काश मेरी कौम के लोगों को इल्म हो जाए कि किस तरह परवरदिगार आलम ने मेरी खताओं को मुआफ कर दिया, मेरी इज्जत में इजाफा फरमा दिया। हज़रात गिरामी कदर, जिंदगी क्या है? जिंदगी मौत की आगोश में उतर जाने वाले एक सफर का नाम है। दुनिया के अंदर कोई मुसाफिर ऐसा नहीं आया जो मौत की वादी में नहीं उतरा। मर के जागे अल्लाह अगर राजी हो जाए तो इससे बड़ी सादत की क्या बात हो सकती है। हज़रात गिरामी कदर, इस सूरत में अल्लाह ताला ने अपनी निशानियों का भी जिक्र किया कि अल्लाह तबारक व ताला ने सूरज की घड़ी को बना दिया और सूरज को उसके जो है मुस्तकर के ऊपर चला दिया और चांद के कैलेंडर को बना दिया, उसको भी उसकी मंजिल की तरफ रवाना फरमा दिया। हज़रात गिरामी कदर, जरा गौर कीजिए, सूरज की घड़ी जो है इंसानों को वक़्त का पता देती है और चांद की घड़ी जो है चांद का कैलेंडर जो है इंसानों को महीने का पता देता है। हज़रात गिरामी कदर, ये माह साल गुजर रहे हैं, गुजरते वक़्त के साथ साथ हमें वक़्त के गुजरने का एहसास भी दिला रहे हैं और अल्लाह तबारक व ताला का इसकी याद के साथ और उसकी मुलाकात का एहसास भी दिला रहे हैं। हज़रात गिरामी का सूरह यासीन के आखिर में जाकर अल्लाह तबारक व ताला ने इस बात का जिक्र किया, इंसान कितना अजीब है। अजीब अल्लाह ताला की ज़ात के बारे में क्वेश्चन रेस करता है, कहता है मन युहयिल इज़ाम वहिय रमीम, जब हड्डियां बुरादा हो जाएंगी उनको कौन जिंदा करेगा। अल्लाह तबारक व ताला कहते हैं कुल युही हल्लज़ी अंशाहा वला मर्रतिन व हुवा बिकुल्ली खल्किन अलीम, उन हड्डियों को दोबारा वो जिंदा करेगा जिसने उनको पहली मर्तबा पैदा किया था। हज़रात गिरामी कदर, अल्लाह तबारक व ताला सूरह क़ियामा में इरशाद फरमाते हैं अयहसबुल इंसानु अल्लन नजमा इज़ामा, इंसान ये समझता है कि मैं उसको दोबारा जिंदा नहीं कर सकता। बला कादिरीन अला अन नुसव्विया बनाना, और मेरे लिए इंसानों को जिंदा करना तो एक तरफ रहा, उसकी उंगलियों के ऊपर जो पोर और लकीरें मौजूद हैं मैं उनको दोबारा बनाने के ऊपर कादिर हूँ। हज़रात गिरामी कदर, हमने मरना है, मर के बाद दोबारा जी के उठना है। आज हम दारुल अमल में मौजूद हैं, एक वक्त आएगा जब हम दारुल जदा में चले जाएंगे, अमाल का सिलसिला मुनक़ते हो जाएगा। आज हमारे पास अमल के सारे रास्ते खुले हैं। रमजान मुबारक के माह मुबारक में हमें इस बात का तहैया करना होगा कि हमने अपनी मंजिल को दुरुस्त करना है। हमने कहाँ पे जाना है? दो रास्ते हैं, अम्मा मन तगा व आसरल हयात दुनिया फ़इन्नल जहीम हियल मावा, जिसने तुग़यानी का रास्ता इख्तियार किया वो दुनिया की ज़िंदगी को हरफ़ आखिर बना लिया, वो जहन्नमी है। व अम्मा मन खाफ़ मक़ाम रब्बिही व नहन नफ्सा अनिल हवा फ़इन्नल जन्नत हियल मावा, और जो रब के सामने खड़े होने से डर गया और उसने अपनी ख्वाहिश को दबा लिया, ख्वाहिश को अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात के ताबे फरमा लिया, फ़इन्नल जन्नत हियल मावा, तो ऐसा सा जन्नती है। अल्लाह तबारक व तआला हम सब लोगों को जन्नती लोगों में शामिल फरमाए, कलाम हमीद को समझने, पढ़ने और उस पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिक यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन, आमीन। अलिफ लाम मीम, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व इलाहुकुम इलाहुन वाहिद ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ऐ अल्लाह हम सब के गुनाहों को मुआफ़ फरमा, ऐ अल्लाह हम सब की तकलीफ़ों को रफ़ा फरमा, ऐ अल्लाह हम सब की बेचैनियों बेकरारियों को दूर फरमा, ऐ अल्लाह हम सब के घरों में अमन व सुकून और राहतों का नज़ूल फरमा। अल्लाह जितनी तकलीफ़ें आ चुकी हैं उन पर सब्र करने वाला बना। अल्लाह इंसान वाली ज़िंदगी में हर तकलीफ़ से, हर आज़माइश से हम सबको महफूज व मामून फरमा। ऐ अल्लाह दीन दुनिया की आला तरीन कामयाबियों कामरानियों से किनार फरमा। अल्लाह दुनिया व आखिरत की ज़िल्लत और रुसवाइयों से महफूज व मामून फरमा। ऐ अल्लाह इस्लाम वाली ज़िंदगी, ईमान वाली मौत नसीब फरमा। ऐ अल्लाह रमज़ान की रातों के क़याम और दिन के रोज़ों को कबूल मंजूर फरमा। ऐ अल्लाह दीन दुनिया की आला तरीन कामयाबियों कामरानियों से किनार फरमा। अल्लाह दुनिया व आखिरत की ज़िल्लत और रुसवाइयों से महफूज व मामून फरमा। ऐ अल्लाह तमाम बीमारों को शिफायाब फरमा। अल्लाह हमारी रूहानी जिस्मानी बीमारियाँ दूर फरमा। अल्लाह नफ्सियाती आर्ज़े दूर फरमा। ऐ अल्लाह शैतानी आर्ज़े दूर फरमा।
अल्लाह अपने फजल व करम से हमारे वजूद को, हमारी रूह को शिफायाब फरमा। अल्लाह जितने लोग तौहीद पे फोत हुए उनकी बाकी हताओं को मुआफ़ फरमा। अल्लाह जितने लोग तौहीद पे फोत हुए उनकी बाकी हताओं को मुआफ़ फरमा। अल्लाह कोरोना की इस वबा को उम्मत मुस्लिमा से दूर फरमा। अल्लाह अपने फजल व करम से पूरा मन इंसानियत को इस वबा से महफूज़ व ममून फरमा। अल्लाह हमारी जायज़ दिली तमन्नाओं को कबूल व मंजूर फरमा। अल्लाह इस्लाम वाली ज़िंदगी, ईमान वाली मौत नसीब फरमा। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाह।